श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो 14 फरवरी को है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है बसंत पंचमी। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन जो है सरसों के फूल का उपाय करना जरूरी होता है। अगर आपको सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना है इसी वीडियो में हम आपको बता। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या आपकी कोई अधूरी मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो बच्चों के लिए है। यदि आपके घर में कोई बच्चा है, पढ़ाई करता है या बात बात पर क्रोध करता है, आपसे जो है चिड़चिड़ करता है, आपकी बात नहीं मानता है, आप शब्द बोलता है आपसे, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए बसंत पंचमी के दिन। इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सरसों के फूल लेने हैं। 31 फूल आपको लेने हैं। अगर आपको सरसों के फूल नहीं मिलते हैं तो आप जो है अनाज के दाने भी ले सकते हो। और यदि दोस्तों आप अनाज के दाने भी नहीं लेना चाहते हो तो आप सफ़ेद फूल, कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। बस केतकी का फूल छोड़कर आप जो है कोई भी फूल ले सकते हो। 31 फूल आप सफ़ेद फूल ले लीजिए और साथ में आपको 1 लोटा जल जो है तांबे के पात्र में ले लेना है। अब आप इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में, नहीं तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो। अगर आपके घर पर छोटा सा शिवलिंग है तो आप अपने घर पर भी इस उपाय को कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर अब सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद जो भी आपने लिया है, सफ़ेद फूल लिए हैं या आपने सरसों के फूल लिए हैं या फिर अनाज के दाने लिए हैं 31, वो आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। दोस्तों, नाम याद रखना, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको एक एक जो भी आपने लिया है, फूल लिया है सरसों का या फिर आपने अनाज का दाना लिया है या सफ़ेद फूल लिया है, वो आपको एक एक करके समर्पित करना है अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। जो भी बच्चा आपका पढ़ाई नहीं करता है उसका नाम बोल देना और गोत्र बोल देना। इस उपाय को जरूर करके आइएगा बसंत पंचमी के दिन। अगर दोस्तों आप इस उपाय को करते हो बसंत पंचमी के दिन तो जो भी बच्चा आपके घर में पढ़ाई करता है वो अपने आप पढ़ने के लिए बैठ जाएगा। आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसका जो गुस्सा है वो भी शांत हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, आप चाहते हो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या फिर आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 108 सरसों के फूल। अगर आपके पास सरसों के फूल नहीं है तो आप अनाज के दाने भी ले सकते हो 108, नहीं तो आप सफ़ेद फूल भी आप ले सकते हो 108 गिनकर। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप अपने घर पर कर सकते हो। अगर घर पर आपके छोटा सा शिवलिंग है तो आप इस उपाय को घर पर करें, नहीं तो आप इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हो। अब दोस्तों आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो आपके पास 108 फूल हैं वो आपको एक एक करके अपने परिवार में जो भी दुख है, समस्या है, संकट है, या आपके परिवार को कोई भी व्यक्ति बीमार है उसका नाम बोलना और गोत्र बोलना, और इन सरसों के फूल को, जो भी आपने सरसों के फूल लिए हैं या कोई सफ़ेद फूल लिया है या फिर अनाज के दाने लिए हैं, इन सबको एक एक करके आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित करने हैं। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके घर में समस्या चल रही है, जो भी आपकी मनोकामना है, महादेव से कहिए, विनती कीजिएगा और आपको उपाय करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों, यदि आपके घर के आसपास जहाँ भी आप मंदिर में जा रहे हो अगर वहाँ पर भीड़ भाड़ है तो आप 108 सरसों के फूल जो भी लेकर गए हो, अनाज के दाने या सफ़ेद फूल, तो आपको जो 108 सरसों के फूल है वो एक साथ आपको चढ़ा देने हैं। अगर दोस्तों मंदिर में ज़्यादा भीड़ है तो आपको एक साथ चढ़ा देने हैं। अगर मंदिर में भीड़ नहीं है तो आपको एक एक करके चढ़ाने हैं, क्योंकि हमारी वजह से कोई तीसरा व्यक्ति को हमें वेट नहीं करवाना पूजा करवाने के लिए। इसलिए आपको 108 सरसों के फूल जो है आपको एक साथ चढ़ा देने हैं अगर भीड़ है तो। इस बात का विशेष ध्यान रखना दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 5 पेड़ की 5 पत्तियाँ। साथ ही आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब 5 पेड़ कोई भी
हो सकते हैं 5 पेड़ की 5 पत्तियाँ आप ले लेना। अब इन्हें लेकर आप पहुंच जाना शिव जी के मंदिर में। अब इन उपायों को जो भी आपको बताए हैं ना, आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो और इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हो दोस्तों। अब क्या करना है, आपको शिव जी के मंदिर में जाकर आपको सबसे पहले जो है, जो आपके पास 5 पेड़ की 5 पत्तियां हैं वो आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर चढ़ानी है, समर्पित करनी है। अब माता पार्वती जी का हस्त कमल कहाँ होता है दोस्तों? जब शिवलिंग पर हम जल समर्पित करते हैं, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, आप नीचे देखना गोल गोल कटी भाग होता है, तो वही पार्वती जी का हस्त कमल होता है। तो वहाँ पर आपको 5 पेड़ों की 5 पत्तियाँ समर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है। अब जो जल आप चढ़ाओगे वो पत्तियाँ जहाँ आपने चढ़ाई है वहाँ से जल जो है बहता हुआ आएगा, तो थोड़ा सा जल आपको झेल लेना है, कटोरी में झेल लिया। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है, पार्वती मैया से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है उसे दूर करने के लिए। अब इस जल को आपको अपने घर पर लेकर आना है। अपने घर पर जल लाकर आपको घर के हर कोने में इस जल को छिड़कना। बस आपको दोस्तों वॉशरूम में नहीं छिड़कना है, इस बात का ध्यान रखना। यदि आप इस जल को घर में छिड़कते हो तो आपके घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करने वाली है या प्रवेश कर गई है तो वो सारी नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी और प्रवेश भी नहीं करेगी आपके घर में। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है बसंत पंचमी के दिन करने वाला। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी मनोकामना है, आप चाहते हो मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। आपको क्या करना, आपको लेना है लाल चंदन या पीला चंदन, कोई भी आपको चंदन ले लेना है, या तो लाल या पीला। उसके बाद आपको लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र आप देख लेना कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो, नहीं तो आप इस उपाय को मंदिर में जाकर जरूर करें। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले दोस्तों आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास लाल चंदन है या पीला चंदन है उसे आप कटोरी में डाल लीजिए और थोड़ा सा इसे घोलकर मतलब इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए। अब आपको क्या करना, आपके पास जो बेलपत्री है ना, बेलपत्री का जो चिकना भाग होगा उस पर आपको 108 बिंदी लगानी है। ओम नमः शिवाय कहना है। जैसे एक बिंदी लगाओगे ओम नमः शिवाय, दूसरी बिंदी लगाओगे ओम नमः शिवाय, तीसरी बिंदी लगाओगे ओम नमः शिवाय। या तो आप बेलपत्र के जो पीछे का डूंठ होता है ना मोटा मोटा सा, उससे तोड़ लेना और उसे तोड़कर जो आपने पेस्ट बनाया है चंदन का उसमें डाल देना। उस डंडी से आप जो है उस डूंठ से आपको बेलपत्र की पत्ती पर जो है 108 बिंदी लगा देना। 108 बिंदी लगाकर आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और अगर आपके बेलपत्री पर पूरी बिंदी नहीं आती है तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते। अब दोस्तों जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाए तब आपको इस बेलपत्र को जो है अपने हाथ में लेना है। सीधे हाथ में अपनी मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही हो, तो आप अपनी मनोकामना कहना और इस बेलपत्र को माता अश्वसुंदी के स्थान पर समर्पित कर देना। अब दोस्तों माता अश्वसुंदी का स्थान जो होता है जलाधारी पर ही होता है। आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जो है जलाधारी पर विराजमान है और माता अश्वसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। तो आपको माता अश्वसुंदी के स्थान पर ये जो बेलपत्र है आपको समर्पित कर देनी है। माता अश्वसुंदी का स्थान जलाधारी पर बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अश्वसुंदी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको बेलपत्र समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, माता अश्वसुंदी से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना हो बहुत जल्द पूर्ण हो। दोस्तों इस उपाय को विश्वास के साथ कीजिएगा, 14 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको बसंत पंचमी के दिन करने हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।